प्राप्ति कभी नहीं हुई, न आगे होगी भी। ये असंभव है, ताकि ये असंभव असंभव हो जाए, मैं मान लूंगा। पिछले 7 सितंबर से कटिहार गामीटोला स्थित श्री सतमत सत्संग आश्रम में 15 दिवसीय ध्यानाभ्यास शिविर का आयोजन चल रहा था, जो आज 21 सितंबर को संपन्न हो गया। आप कछुआ को देखे होंगे, उसके पीठ पर बाल नहीं आते हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में दर्शाया गया कि कछुए के पीठ पर बाल होगा नहीं। 5 का बेटा किसी को मार डाले, ये असंभव बात है। 5 को बेटा तो होता नहीं है। फिर ऐसा उदाहरण नहीं बोलते हैं ताकि असंभव असंभव हो जाए, हो सकता है। 3 तरह के क्लेश होते हैं, दुख होते हैं। इस 15 दिवसीय ध्यानाभ्यास शिविर में कुल 51 साधकों ने हिस्सा लिया। इस साधना में 15 महात्मागण शामिल थे, जिसमें सिद्धिपीठ आश्रम कूपा घाट के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश बाबा और बुद्धिनाथ बाबा मुख्य रूप से शामिल थे। इस ध्यानाभ्यास शिविर में मनुष्य को कल्याण और मोक्ष प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन दिया गया। किस तरह का आयोजन था, कब चल रहा था? श्री सद्गुरु महाराज की जय। कटिहार संत मत सत्संग आश्रम गामीटोला कटिहार में हर साल की भांति इस साल भी पितृपक्ष के उपलक्ष्य में 15 दिन का ध्यानाभ्यास का प्रोग्राम हुआ है। इसमें हम लोगों ने 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का प्रोग्राम रखा था, जिसमें 7 से लेकर 16 तारीख तक स्वामी सत्यप्रकाश बाबा कुपा घाट से आए। उन लोगों ने अपने प्रवचन के द्वारा लोगों को ज्ञान की बातें बताई। इसके बाद बुद्धिनाथ बाबा आए और कौन बाबा थे, उन्होंने बाबा ने आकर के ज्ञान की बातें बताई। इसमें हम लोगों ने 51 साधकों का व्यवस्था रखी थी। इसमें लास्ट में हम लोगों ने आज अंतिम दिन सत्संग के बाद 2 से 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक भंडारा का कार्यक्रम चला, और फिर 3 से लेकर 5 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद 5 बजे से प्रसाद का वितरण हुआ। इसके बाद समाप्ति हुई। हमारा नाम त्रिलोक कुमार अग्रवाल, संतमत सत्संग आश्रम गामीटोला कटिहार। हाँ, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? कहाँ से लोग शामिल हुए थे? कि मैं गणेश कुमार कटिहार से, कटिहार श्री संतमत सत्संग आश्रम गामीटोला के व्यवस्थापक हैं, और मैं 7/9/2025 से 21/9/2025 तक का 15 दिन का यह कार्यक्रम हुई है। इसमें बिहार और बिहार से बाहर के सभी जगह से साधना शिविर में 51 साधक आमंत्रित होकर आए थे। इसमें महात्मा गण की संख्या लगभग 15 थी, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश बाबा, जो कुपा घाट भागलपुर आश्रम से हैं, उन्होंने 7/9/2025 से 16/9/2025 तक अपना बहुमूल्य समय दिया, और उनके द्वारा हम लोगों को हर तरह के ज्ञान और लाभान्वित हुए। इसमें मनुष्य की कल्याण के लिए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग बताया। उसके बाद पूज्य बुद्धिनाथ बाबा, जो फॉरबिसगंज से हैं, उन्होंने 5 दिन तक का कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और हम लोग को उनसे लाभान्वित हुए। आज दिनांक 21/9/2025 दिन रविवार को समापन समारोह थी, जिसमें कि जगह जगह से श्रद्धालुगण आए हुए हैं, और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से भंडारा और प्रसाद वितरण करके इस कार्यक्रम को समापन किया। धन्यवाद। गणेश कुमार शाह, गामीटोला सत्संग। जो अकस्मात होता है, जैसे भूकंप होते हैं, वज्रपात होते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत घायल हो जाते हैं। अचानक बाढ़ आती है, कितने मर जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं। तो ये दैवी प्रकोप है। तीसरा है भौतिक। जीव से जीव को कष्ट होता है, भौतिक ताप कहा जाता है। इन तापों से आप संतप्त होते रहते हैं।
आखिर इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है? इसी के लिए आज आपने उनसे कहा, जब भी अंधकार आया था तेरी फरियाद लेकर, सूर्य देवता कहता है कि आज तक हमें अंधकार से भेंट नहीं है, एक बार तरस हो जाए, बुला लिया जाए तो क्या स्वर्ग के सभी